बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस के बाद आज मैंने अपनी लाइफ को सीरियसली ले लिया। बिल्कुल भी आसान नहीं है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे हेजिटेशन होती है बात करने में एंड यही फील हो रहा है मुझे। बट लाइफ में कुछ करना है क्योंकि नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। आपको अपने आप को खुद सेव करना है। इवेंचुअली मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर ही ली। इधर उधर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है खुद के लिए कुछ कर लेना। मैं अपने लाइफ के गोल्स पूरे करना चाहती हूँ। पुट योर तवक्कल ऑन अल्लाह। तवक्कल कभी नहीं हारता, दुनिया हार जाती है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकरा एंड ये मेरी जर्नी का पहला दिन है। ये मेरा लर्निंग फेज है। जो मेरी डेली रूटीन होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं अपनी तहज्जुद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ आज अपना पहला दिन। तो मैं अपनी नमाज के लिए उठी एज़ यूजुअल, जैसे मैं उठती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलार्म के बगैर भी उठ जाती हूँ और मेरी आँख जो है वो खुद ही खुल जाती है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तहज्जुद की नमाज मिरेकल से कम नहीं है। मेरे लिए तहज्जुद की नमाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब ये मैंने पढ़ी थी तब मैं बहुत ही एक अलग इंसान थी और आज मैं एक अलग इंसान हूँ। तो तहज्जुद एक मिरेकल है मेरे लिए और मैं बिल्कुल बदल के, मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस और मैं अपनी लाइफ के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसी चैनल पर। एंड दिस इज़ माय चैनल एंड अल्लाह गाइडेड अस वेरी वाइजली एंड वेरी जनरसली। यू डोंट नो लाइफ आपको कहाँ कब ले जाए, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह ताला लिख चुके होते हैं एंड हमें बस अपने अपने रास्ते जो हैं वो ढूंढने होते हैं। स्टिल मैं भी अपना रास्ता ढूंढ रही हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी अबाउट तहज्जुद एंड फजर। तहज्जुद और फजर जो है एक ऐसी नमाज है जो मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई बंदा नहीं छोड़े। मैं ये कहती हूँ कोई भी ना छोड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बरकत बट रही होती है, सबसे ज़्यादा रिस्क बट रहा होता है इस टाइम। आपकी लाइफ को चेंज करने की ताकत है। तो मेरी जो रूटीन है वो इस तरह है कि मैं अपना 4 बजे उठती हूँ, देन वज़ू करती हूँ, उसके बाद तहज्जुद पढ़ती हूँ एंड पढ़ते पढ़ते मुझे फजर हो जाती है। मैं फजर की नमाज अदा करके ही जानेमाज़ से उठती हूँ। देन मुझे फजर की नमाज के बाद सूरह यासीन पढ़ना अफजल है, तो ये मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह यासीन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो कि मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि एक दुआ है जो कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उस दुआ ने मेरी लाइफ को बहुत ही प्रोटेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्यारी कर दी है लाइफ को मेरी। तो वो दुआ ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु यही वही मीतु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसको पढ़ने का एक तरीका, एक टाइम है। ये फजर की नमाज में सुन्नत में पढ़ा जाता है बिफोर सलाम, यानी आप जब अतयात पढ़ते हैं उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, देन आपको 10 टाइम्स ये दुआ पढ़नी होती है। उसके बाद आपको मगरिब की नमाज में भी इसी तरीके से ये दुआ पढ़नी होती है 10 टाइम्स बिफोर सलाम फेरने से पहले। एंड ये जो है आपको ये दुआ प्रोटेक्ट करती है 24 आवर्स के लिए एंड आपको हर बुरी नज़र से एंड ब्लैक मैजिक और हर बुरी चीज़ों से आपको प्रोटेक्ट करती है। एंड आयतल कुर्सी तो हम हर फर्ज नमाज के बाद लाजमी पढ़ते हैं, तो वो भी हमें प्रोटेक्ट करती है। साथ में हमें ये दुआ जो है हमारे ईमान को भी इंक्रीज करती है। हमारी लाइफ के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, रिस्क में ब्लॉकेजेस होती हैं, वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते रहते हैं, आपके लिए रास्ते खुलते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी दुआ है जो मैंने आप लोग को शेयर की है। फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ने के बाद आप जो भी अपना काम शुरू करेंगे उसमें खैर और बरकत होती है और सूरह यासीन आपके दिल को भी सुकून देती है और आपकी दुआओं को कबूल होने में बहुत हेल्प करती है। तो जो दुआएं आपकी कबूल नहीं हो रही और मतलब स्टक है, तो आप सूरह यासीन पढ़ें और सूरह यासीन पढ़ने के बाद अपनी दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल करेगा। मेरी भी बहुत सारी दुआएं हैं अल्लाह ताला से
जो कि अल्लाह ताला मेरी इंशाल्लाह आमीन जल्द से जल्द पूरी करेंगे। तो यहाँ मैं अपनी प्यारे से बिल्लू के साथ थोड़ा सा प्ले कर रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह का टाइम बहुत प्यारा होता है और मुझे ना सबसे ज़्यादा अपना सारी मतलब मुझे लगता है कि मैं सारी एक्टिविटीज़ उस टाइम कर लूँ, क्योंकि एक आपको फ्रीडम होती है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। लोग बताएं आप लोगों की कैसी रूटीन चलती है, मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा इस वीडियो के बाद और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको और मेरी वीडियो कैसी लगी एंड मेरी वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो कैसी लगी। तो इसको बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे साथ खेलने में। इस टाइम जो मौसम हो रहा होता है ना, नेक्स्ट लेवल का मौसम हो रहा होता है, इतना प्यारा। देख सकते हैं कि लाइट सी ब्लू कलर की लाइट होती है, आसमान इतना प्यारा लग रहा होता है। तो मुझे तो बहुत पसंद है ये टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जितनी भी गर्मी पड़ जाए लेकिन ये टाइम ऐसा होता है जिसमें अल्लाह ताला इतनी ठंडक देते हैं कि वो गर्मी जो होती है वो इस वक्त नहीं होती, बाकी सब टाइम हो सकती है। मुझे एक चीज़ लगती है कि मुझे लगता है कि ये फजर के वक्त जो गर्मी नहीं होती और ठंडक होती, एक अलग सी ठंडक होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से मतलब अल्लाह ताला मतलब इतने करीब होते हैं कि वो हम बंदों पर रहम करते हैं। इस टाइम मतलब गर्मी नहीं होती, मुझे ऐसा फील होता है। अल्लाह ताला बोलते नहीं इस टाइम गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो जो बंदे नमाज पढ़ते हैं इस टाइम, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो शायद मेरे ख्याल से अल्लाह ताला उनसे बहुत खुश होते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला इस वक्त जो भी उनकी इबादत कर रहे होते हैं वो उनसे बहुत खुश होते हैं, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत ही ठंडा और बहुत ही प्यारा होता है। शायद नहीं, बिल्कुल उनसे खुश होते होंगे, आई नो। अल्लाह पाक हम सबसे राजी हो जाए, हम सबको नेक हिदायत दे और नेक सलाह पे चलने की तौफीक दे, आमीन। फिर मैंने यहाँ पे अपनी एक न्यू बुक स्टार्ट की है रीड करना, एटॉमिक हैबिट्स, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने अभी उसके कुछ पेजेस ही पढ़े हैं पर मुझे अच्छी लगी स्टोरी। बट ये बुक हमें बहुत काफ़ी चीज़ें सीखने में हेल्प करती हैं। जो सीखूंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो मैं अपने रीडिंग फेज पर हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। देन मैं आपको इसके साथ इसके एक्सपीरियंसेस एंड इसके बारे में, इस बुक के बारे में आप लोग के साथ जो भी मुझे फील होगा मैं शेयर करूँगी। एंड मेरा ये टाइम जो है इसी तरह गुजर जाता है। मैं अपनी बुक्स पढ़ लेती हूँ जो मुझे पसंद है पढ़ना, कुछ नॉवेल्स, और अपना ऑनलाइन वर्क जो मुझे करना होता है, प्लस एडिटिंग करना, प्लस जो मुझे अपनी यूट्यूब के लिए जो मुझे वीडियोस बनानी है वो मैं इसी टाइम स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये जो है वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर ली एंड थैंक्स टू मी कि मैंने आप लोगों को इतनी प्यारी दुआ शेयर की है। आप लोग ज़रूर ये लाइफ में अप्लाई करिएगा, आपको एक अलग ही फीलिंग्स आएंगी, आपका ईमान राइज होगा, आपको एक अलग ही इंसान बनता हुआ नज़र आएगा। मतलब आप अलग हो जाएंगे, जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे, अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे भी अल्लाह ताला जो है हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारे छोटी छोटी चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इंसानों से ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ जो है अल्लाह ताला को दे देनी चाहिए, ना कि इस दुनिया पे अपने आप को रिलाय करना चाहिए। और मेरा जो बिल्लू है वो यहाँ पे देख रहा है कि उसे भी शायद मेरी बुक पढ़नी है, बट अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ नहीं सकते, वो देख ही सकते हैं और तंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था बार बार बीच में, लेकिन वो चुपचाप देख रहा था, गुस्से में भी था कि ये मुझे टाइम नहीं दे रही है और बुक पढ़ रही है। तो अच्छा, मैं बात करने में बहुत हेजिटेट होती हूँ, लेकिन मुझे अपना ये व्लॉग बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के साथ शेयर करने में। एंड प्लीज़ डू अप्रिशिएट माई एफर्ट्स एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं अपना जो है व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगे एंड कमेंट्स, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।